सर अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जो खतरों के खिलाड़ी, इंट्राडे। सर अब बताइए सर, इंट्राडे की जो कमाई होती है इस पर कितना टैक्स लगेगा? देखो, जो इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं ना, कैश मार्केट में लिया बेचा, इनको सरकार मानती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है स्पेकुलेटर। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने लिखा ही ऐसा है। इससे कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। बिजनेस से आपने कमाई की है लेकिन सट्टा करके, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है। और जब इस तरह की आप कमाई करते हैं तो आपको टैक्स लगेगा आपकी जो पर्सनल स्लैब है। फॉर एग्जांपल मेरे आपके लिए, अगर समझो हम हाईएस्ट स्लैब में हैं तो हमको हाईएस्ट स्लैब के हिसाब से देना है। अब अगर समझो जो आमतौर पर होता है स्पेकुलेशन में, किसी पैसे तो बनते नहीं, होता तो नुकसान ही है, करेक्ट, राइट। इसमें एक कैच है, अगर आपने नुकसान किया तो आप 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 4 साल के बाद नहीं। अच्छा, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में 8 साल का कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है, इसमें 4 साल तक की। अच्छा, इसमें भी जो बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस आता है तो जो भी खर्चे वर्चे हैं उनका बेनिफिट आपको मिल जाता है सारा। 4 साल तक आप सेट ऑफ कर सकते, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो, दूसरे किसी के सामने नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इंट्राडे में लॉस किया है, आगे फ्यूचर में अगले 4 साल तक इंट्राडे प्रॉफिट के सामने ही सेट ऑफ होगा और किसी के सामने नहीं होगा। समझो आप, मैं बोलो मेरा तो भाई एक टेक्सटाइल का कारोबार है, ठीक है, और मेरा एक ये स्टॉक मार्केट में डे ट्रेड का भी, बीच में जब कस्टमर नहीं होता टाइम मिलता ट्रेड कर लेता हूँ, उसमें नुकसान कर लिया तो मैं उधर जो प्रॉफिट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं टेक्सटाइल में जो प्रॉफिट आ रहा हूँ उसी तो शेयर मार्केट में नुकसान भर रहा हूँ, तो मैं उसके सामने एडजस्ट कर लूँ। गवर्नमेंट में नो, दोनों अलग। अच्छा, मिक्स मत कीजिए। सो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, यानी कि इंट्राडे का जो लॉस है आगे 4 साल में आपको इंट्राडे की कमाई करके ही करना है। कैसे करेंगे आप जाने भाई। चलिए, वो आप तक ऑप्शन ओपन है। अच्छा सर, अगली कैटेगरी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। सर ये जरा बताइए कि इसमें कैसे टैक्स लायबिलिटी होती है, और कहीं सुनने में आया है कि इसमें ट्रेड करना फायदेमंद होता है टैक्स के, ऐसा कुछ है क्या सर? फायदेमंद तो पैसे बने जो वहां फायदेमंद है। टैक्स किस पे लगता है? कमाई करेंगे तभी ना, बाकी काय का टैक्स। तो जहां पैसे बने वो भरो, टैक्स के हिसाब से मत ट्रेड करो। अच्छा, ट्रेड के हिसाब से टैक्स भरो, है ना। तो पहली चीज तो ये कि जब आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं, चाहे आपने फ्यूचर्स में ट्रेड किया हो, चाहे आपने ऑप्शंस में ट्रेड किया हो, ठीक है, इंट्राडे किया हो या 1-2 दिन बाद किया हो, डिलीवरी इसमें होती नहीं। सो सिंपल सी चीज है, इसको माना जाता है बिजनेस इनकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जब आप एफएनओ में ट्रेड करें तो इसे हम ये समझते हैं कि आप समझदार आदमी हैं, आप इसे एक बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं और इसे आपकी बिजनेस इनकम माना जाएगा। अच्छा, और जब इसे बिजनेस इनकम माना जाता है तो इस पे जो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम वाला, पर्सनल सेव वाला, उसके साथ अलग कर दिया जाता है, उसको मिक्स नहीं किया जाता है। यहाँ पर भी सिंपल सी चीज है, जब बिजनेस इनकम है तो आपकी टैक्स स्लैब जो है वही लगेगी। अच्छा, टैक्स तो उतना ही लगेगा जो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में लगता है, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को और एफएनओ की इनकम को दोनों को अलग अलग माना जाता है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते, ठीक है। इसे भी 8 साल तक आप आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखिए। अच्छा, प्लस एक बदलाव है, अब तक हम लगातार ये कहते हैं कि एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, लेकिन यहां पर मिलेगा। क्योंकि जब आप बिजनेस इनकम में से गिन रहे हैं तो बिजनेस के लिहाज से आप जो भी खर्चे करते हैं उसे एसटीटी के डिडक्शन के तौर पर, तो एसटीटी जो आपने पे किया है उसे एक तरह से आपने बिजनेस खर्चा मानकर उससे डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, क्लियर? सर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप बार बार बिजनेस इनकम का जिक्र कर रहे हैं, सर वो एक्सप्लेन कर दें, उससे जुड़े खर्चे क्या होते हैं? देखिए, खर्चा एक तो एसटीटी का पेमेंट, एसटीटी जो भी आपने पे किया है हर ट्रांजेक्शन पे लगता ही आपके, ठीक है, उसे माना जाएगा बिजनेस खर्चा। इसके अलावा ब्रोकरेज जो आप दे रहे हैं, सेबी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, ये सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में लग के आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लोग क्या करते हैं, ये भाव में खरीदा, ये भाव में बेचा, नीचे भाई साहब क्या क्या लगाए वो भी तो पढ़ लो। वो 4 तरह के चार्जेस लगते हैं उसमें, कुछ सेबी के पास जाता है, कुछ एक्सचेंजेस के पास जाता है, स्टैम्प ड्यूटी सरकार के पास जाती है, एसटीटी सरकार के पास जाता है। तो आपने कमाया नहीं कमाया, जैसे आपने ट्रेड किया 3-4 लोगों की कमाई पक्की, ठीक है ना। तो इसलिए नीचे भी कभी ध्यान दे दिया करें। तो हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज और, जब बिजनेस इनकम है, फॉर एग्जाम्पल मैं एफएनओ में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और एफएनओ में ट्रेड करने के लिए मुझे चाहिए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मैंने 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उधार लिए, तो उधार लेने के लिए जो उस पर मैंने ब्याज भरा, ब्याज का पूरा मिलेगा इसमें डिडक्शन। डिविडेंड में सिर्फ 20% तक, करेक्ट, रिवाइज करवाता जा रहा हूँ साथ साथ। बिल्कुल सही सर। यहाँ पे पूरा का पूरा जितना ब्याज आपने भरा उतना डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, जब आप इसको बिजनेस इनकम मान रहे हो तो एक फायदा और है। क्या सर? आपको सेक्शन 80C चैप्टर 6A का सारा डिडक्शन मिलेगा। हाँ, वो 1.5 लाख 2 लाख की जो लिमिट है, एक्सटेंडेड लिमिट 2 लाख की है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगर भगवान ने करे लॉस हुआ,
8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो एफएनओ की इनकम के लिए पूरी तरह से बिल्कुल अलग नियम है, इसको समझना जरूरी है। ये अगर आप समझ गए तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एसटीटी का डिडक्शन, ब्याज आपने भरा है तो उसका डिडक्शन, एटीसी सेक्शन एटीसी का फायदा, और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड। ये अच्छी बात बताई सर। सर इक्विटी में तो कहाँ टैक्स लायबिलिटी होती है समझ ली, लेकिन सर डेट में यहाँ पर जब कमाई होती है तो कहाँ कहाँ टैक्सेस लगते हैं सर? देखो सिंपल सी चीज है, मेन आपके जो टैक्स के प्रोविजंस हैं अलग अलग, वो इक्विटी के लिए ही है। इक्विटी आप समझ गए तो ब्रॉडली आप समझ गए। और इक्विटी में हमने ये चारों पांचों कैटेगरी बना दी। अब क्या होता है कि इक्विटी के अलावा फिक्स इनकम में, उसमें भी आपके टैक्स लगेंगे, करेक्ट। और फिक्स इनकम में सिंपल सी चीज है कि टैक्स आपके कैसे लगेगा। आपने पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, ठीक है, या आपने मतलब डेट फंड में, या आपने बैंक में पैसा रखा, उसका ब्याज की कमाई है, हाँ। या फिर आपने कोई एफडी बॉन्ड वगैरह खरीदे, तो इनमें ये जो 3-4 चीजें, इनमें आपके लिए टैक्स लगता है, ठीक है सर, है ना। हाँ। तो ये आपके टैक्स का पूरा मामला हो गया इन तीनों चारों में, ठीक है। सर साथ ही ये जो डेट की कमाई होती है, जैसे इक्विटी में हम सुनते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, इसमें भी होता है क्या सर? हाँ, क्यों नहीं होता? अच्छा, होता है, लेकिन टाइम अलग अलग है, मतलब ड्यूरेशन। भाई जैसे इक्विटी में क्या है, इक्विटी में 1 साल से कम रखा आपने और 1 साल शॉर्ट टर्म, सेम डे इंट्राडे वाला स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, करेक्ट, 3 साल लॉन्ग, सॉरी 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे 1 साल भूल जाओ आप। फिक्स इनकम या डेट में 1 साल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है 3 साल का, ठीक है। 3 साल से कम आपने फिक्स इनकम में पैसा रखा, डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। 3 साल से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। टैक्स कितना लगेगा? टैक्स लगेगा आपकी जो पर्सनल सेव है उस हिसाब से। जैसे आप एफडी में पैसा लगाते हो जी सर, या डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, जो भी कमाई होगी आपकी जो स्लैब है उस हिसाब से लग जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सेशन का। हाँ, मैं वो पूछने वाली थी आपसे। हाँ, इंडेक्सेशन क्या है नेहा, कि हर साल महंगाई बढ़ती है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है जितनी महंगाई बढ़ रही है। तो भाई मैं सरकार को ये बोलता हूं कि आप मुझे 3 साल बाद लगाओगे टैक्स, लॉन्ग टर्म, या 3 साल के पहले शॉर्ट टर्म लगाओगे, लेकिन मेरे पैसे की वैल्यू तो कम हो गई ना। और स्पेशली जब मैं फिक्स इनकम में पैसा लगा रहा हूं, तो जितनी मेरी कमाई हुई ब्याज की, उससे ज्यादा मेरा इन्फ्लेशन खा गया, महंगाई खा गई। तो मेरे लिए कल अगर 5% इन्फ्लेशन है, पिछले साल मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 5% उस पर ब्याज कमाया, तो आज वो 105 रुपए ऐसे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उस 105 रुपए की वैल्यू 100 रुपए रहेगी। सो इसलिए फिक्स इनकम में इंडेक्सेशन का बेनिफिट आमतौर पर दिया जाता है, लेकिन इसमें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है 3 साल से कम, तो इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा सर, हाँ, 3 साल से कम में नहीं मिलेगा। और अगर इसमें कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो 8 साल तक आप पहले की तरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, आपने बता दिया कि डेट की कमाई में शॉर्ट टर्म पे किस प्रकार का टैक्स लगेगा और क्या क्या प्रावधान है, आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट भी समझा दिया।